आज 2 नवंबर सन 2023 है और आज की ताज़ा डेवलपमेंट हम इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से आपके सामने रखने वाले हैं। इजराइल और फ़लस्तीन की जंग कुल 7 दिनों तक रुकी हुई थी। पहले 4 दिनों का युद्ध विराम था, फिर 2 दिनों तक मज़ीद उसमें वसअत की गई, फिर 1 दिन और बढ़ाए गए। फाइनली 7 दिनों के एक्सपायरी के बाद में 1 नवंबर से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हो गई। दोबारा से गज़ा पर हमला करना शुरू कर दिया गया। दरअसल दोनों तरफ से जंगबंदी की मुखालफत करने का आरोप लगाया गया और इसको लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएई में बाज़ाब्ता तौर पर जो वहाँ पर माहौलियात की समिट हो रहा है, जिसमें तमाम आलमी रहनुमा वहाँ शामिल हैं, तो एंटनी ब्लिंकन ने वहाँ जाकर के ये बात कही कि हमास ने जंगबंदी की मुखालफत की है, इसलिए अब इजराइल का अमेरिका खुलकर हिमायत करेगा और हमास को ख़त्म करने तक इजराइल की हिमायत अमेरिका करता रहेगा। इस तरह की बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएई में कही है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कमोबेश यही बात कही कि हमास के खात्मे तक हम जंग जारी रखेंगे और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक हम जंग को बंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक ताज़ा डेवलपमेंट ये भी है कि इजराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि वो खान यूनुस का जो इलाका है उसको वो खाली कर दें। आपको बता दें कि गज़ा को अगर आप पूरा देखेंगे तो पाएंगे कि गज़ा एक नॉर्थ का इलाका है, एक बस्ती इलाका है और एक खान यूनुस का, यानी कई सारे जोन में गज़ा बटा हुआ है। और खान यूनुस की जो आबादी है वो बड़ी गुंजान आबादी है, घनी आबादी है और ऐसा माना जाता है कि बड़े-बड़े रहनुमा वहीं पर रहते हैं। ख़ास तौर से 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ उसके जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं यहया सिनवार, वो वहीं पले-बढ़े खान यूनिस के इलाके में और करीब-करीब 23 सालों तक इज़राइल की जेल में रहे, फिर दोबारा से छूट करके आए और जो पूरी प्लानिंग 7 अक्टूबर की थी, वो यहया सिनवार के ज़ेर निगरानी थी। तो इसी वजह से यहया सिनवार को कंट्रोल करना, टेक डाउन करना, ये इज़राइल का बहुत बड़ा मकसद है और इसी वजह से इज़राइल के फोर्सेस ने ये बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया है कि खान यूनिस के इलाके को खाली किया जाए और फिर हम इसको तबाह करेंगे, तहस-नहस करेंगे। ये ताज़ा अपडेट है खान यूनिस के हवाले से। आपको बता दें कि बहुत सारे वहाँ पर इंटरनेशनल रिफ्यूजी कैंप्स हैं, रिफ्यूजी सेंटर्स हैं, जो खान यूनिस के इलाके में लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर उसको खाली कर देने के लिए इज़राइली फोर्सेस ने कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब तक जो रिज़्यूम हुआ है इज़राइल और हमास की जो जंग दोबारा से जारी हुई है, इस दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इज़राइली फ़ोर्सेस के हाथों 180 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इस दौरान करीब-करीब 500 से भी अधिक लोग ज़ख्मी हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमास ने 23 इज़राइली टैंकों को तबाह किया है और उसमें 110 से अधिक इज़राइली फ़ौजी या तो हलाक हुए हैं या उनमें से अधिकतर ज़ख्मी हुए हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि हमास जब टैंकों को निशाना बनाता है तो उसमें 4 से 5 इज़राइली फ़ोर्सेस के लोग मारे जाते हैं एक टैंक के निशाना बनाने के नतीजे में। तो इस तरीके से हमास लगातार इज़राइली फ़ोर्सेस को मार रहा है और उसके बदले में इज़राइली फ़ोर्सेस आम नागरिकों को, छोटे-छोटे बच्चों को, सिविलियंस को निशाना बना रही है। 6000 से अधिक बच्चे गज़ा में मारे गए हैं और लगभग 9000 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। और गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो जाता है। ये गज़ा में आम नागरिकों की हलाकत है, इसमें हमास का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। ख़ास बात यह है कि हमास के लोगों का ज़र्रा बराबर नुकसान इज़राइल नहीं कर पा रहा है और अब तक ये है कि इज़राइल हमास को बहाना बना करके नागरिकों को, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि फ़िलहाल गज़ा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये जो 7 दिनों की जंगबंदी हुई थी, उसमें वैसे तो पहले 50 वर्सेस 150 यानी 50 होस्टेजेस को रिलीज़ किया जाना था, 150 फ़लस्तीनी कैदियों को इज़राइली जेलों से रिहा किया जाना था, ये बात हुई थी। लेकिन उसके बाद भी उसके आगे की जब बातचीत हुई और मज़ीद मोहलत दी गई तो भी कैदियों का तबादला जारी रहा और कुल कैदियों की जो तादाद पहुँची वो 104 वर्सेस 240 का हुआ। 104 में से 80 इसराइली थे, बाकी 24 विदेशी नागरिक थे। उनमें 24 में से 23 थाईलैंड के थे जबकि एक फ़िलिपाइन का बाशिंदा था और वहीं 240 फ़लस्तीनियों में से गज़ा और वेस्ट बैंक के दोनों लोग शामिल थे। इसके बाद एक दिक्कत की बात सामने तब आई जब इज़राइली फ़ोर्सेस ने 260 से अधिक फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया। यानी जितने लोगों को उसने छोड़ा नहीं, उससे ज़्यादा फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। ये दरअसल इज़राइल की चाल है। हालांकि हमास के लोग जो इज़राइली बंधकों को बनाते हैं, उनका मकसद होता है कि फ़लस्तीनी जो इज़राइली जेलों में कैद हैं उनको रिलीज़ कराना, उनको आज़ाद कराना, ये उनका बेसिक मकसद होता है। लेकिन चूँकि इस तरह का जो लगातार इज़राइली फ़ोर्सेस छोटे-छोटे बच्चों को, औरतों को यूँ ही सड़कों से उठा करके जेलों में बंद कर देती है
और फिर ज़ाहिर है कि ये एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है उन लोगों को इसके बदले में, ये एक दिक्कत की बात होती है। वहीं आपको ये बता दें कि ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उनमें हमास ने तेल अवीव पर, जो कि इज़राइल की राजधानी है, वहाँ मिसाइलों से हमला किया है। इसके साथ-साथ लेबनान की तरफ से भी इज़राइल पर लगातार मार्टर्स गोले दागे जा रहे हैं और यमन के हौसियों की तरफ से कहा गया है कि हम हमास के लोगों के साथ में हैं। यानी एक तरीके से एक बार फिर से खूनी और घमसान की जंग दोबारा से शुरू हो गई है और ख़ास बात ये है कि हमास के लोग जो कि टनल्स में रहते हैं और करीब 500 से अधिक किलोमीटर के टनल्स नीचे आबाद है। यानी यूँ कह लीजिए कि गज़ा का शहर ऊपर है और गज़ा की जो हमास की जो क़यादत है, ये फ़ौजी क़यादत है, वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड रहती है, टनल्स में रहती है और बिल्कुल जाल बिछा दिया गया है टनल्स का और बहुत ही शानदार तरीके से। आप सोचिए कि हर तरह की सुविधा वहाँ पर टनल्स में मौजूद है। अगर आपको मैं बताऊँ तो आप हैरान रह जाएँगे कि वहाँ पर एसी वगैरह तक की सुविधा है। बेहतरीन शानदार वेस्टर्न टॉयलेट, नॉर्मल टॉयलेट और एसी और हर तरह की, यानी जो एक ऊपर ज़मीन पर बिल्डिंग और इमारत में तमाम चीज़ें हो सकती हैं, सुख-सुविधाएँ, वो तमाम चीज़ें अंडरग्राउंड हो सकती हैं। ये है हमास की ताकत, यही वजह है कि इज़राइल हर हाल में चाहता है कि हमास के लोगों को ख़त्म करे, लेकिन वो ख़त्म करने में नाकाम है क्योंकि हमास ने नीचे अपना पूरा तमाम सुख-सुविधाओं से लैस पूरा एक शहर आबाद करके रखा है और यही इज़राइल के लिए दर्द-ए-सर है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू लगातार चाहते हैं कि हम हमास को कंप्लीटली ख़त्म कर दें और उनका मकसद ये है कि हम हमास को ख़त्म करने के बाद एक तरीके से हम गज़ा पर कंट्रोल करेंगे और गज़ा पर ऐसे लोगों को बैठाएँगे जो हमारे इशारे पर चलें। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि अगर गज़ा पर कंट्रोल इज़राइल का हो गया, तो फिर उसके बाद में सिर्फ़ गज़ा ही तक इज़राइल महदूद नहीं रखेगा अपने आप को, उसके बाद में वो इजिप्ट का रुख करेगा और मिस्र को भी एक तरीके से अपने कंट्रोल में करेगा और जो दरियाए सुइज़ निकलती है, सुइज़ कैनाल जिसको बोलते हैं, उसको भी इज़राइल कंट्रोल करेगा। और जैसा कि हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि इज़राइल का जो मकसद है कि नहरे सुइज़ के पैरेलल बेन गुरियन कैनाल निकालना, ये इज़राइल का बुनियादी मकसद है। यही वजह है कि वो मिस्र को भी कंट्रोल करेगा ताकि वो ऑटोमैटिकली सुइज़ कैनाल पर कंट्रोल हो जाए और नहरे बेन गुरियन के खोदने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इज़राइल का बुनियादी मकसद है और पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश है, सोई हुई है और उसे नतीजे की कोई परवाह नहीं है। बहरहाल ये कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थे, हमने आपके सामने रखे। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है? आप हमें ज़रूर इस पर रिएक्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लगातार कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।